अपने यहाँ ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज भव्य जीवों के लिए मुक्ति का संदेश देते हुए कह रहे हैं, हे भव्यात्माओं, तुमने इस संसार में अनादिकाल से अनंत काल हो गया भ्रमण करते हुए अब तक आत्म जागृति नहीं की, बाह्य पदार्थ की ओर आपका उपयोग लगा रहा। अब अपनी स्वयं की ओर झांकने की कोशिश करो, स्वयं को जानने का प्रयत्न करो, और स्वयं को जब जानेंगे तो भेद विज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता होगी। और भेद विज्ञान जब भी प्राप्त होगा तो सम्यक श्रद्धान होने पर ही प्राप्त होगा। सम्यक श्रद्धान होने पर हमारे लिए तन और चेतन का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाता है। ये तन नाशवान है और चेतन शाश्वत है, चिन्मय है। इसलिए हमें अब तन को नहीं, चेतन की सुरक्षा करना है। चेतन की सुरक्षा करने में अपने आप को लगाना है। ऐसा उपदेश देते हुए सबसे पहले क्रम क्रम से मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए अब तत्वों की श्रृंखला में आश्रव तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। आश्रव तत्व दो प्रकार का, एक है अशुभ आश्रव और दूसरा शुभ आश्रव। अशुभ आश्रव के हेतु संसार में भ्रमण कराते हैं, दुखदायी हैं, और शुभ आश्रव के हेतु वह संसार में रह करके वह संसार के सुखों को प्राप्त कराते हैं और परंपरा से मुक्ति के भी हेतु होते हैं। जैसे कि आपने देखा है, पुण्य आश्रम में उत्तम संघनन, उत्तम समचतुर संस्थान, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति, उत्तम कुल, ये सभी चीज़ें मोक्ष मार्ग में साधक बनती हैं। जो उत्तम कुल इत्यादि प्राप्त होते हैं, उत्तम संघनन इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो हमारी साधना में साधक बनते हैं। ऐसे पुण्य आश्रव, शुभ आश्रव हमारे लिए वर्तमान में भी सुखदायी हैं, आनंद देने वाले हैं और भविष्य हमारा उज्जवल बनाने वाले हैं। इस प्रकार का कथन करते हुए कल यहाँ पर पढ़ गए थे। स्वामी की अपेक्षा आश्रव के दो भेद बताए थे, सकसाय अकसाय, सांप्रदायिक ईरपथु। सकसाय शायद सांप्रदायिक और अकसाय वाला ईरपथ आश्रव कहलाता है। ये पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात आगे बताते हुए कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद होते हैं, तो बोला जा रहा। पेज नंबर 219 पर पढ़ेंगे। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब इस प्रकार से कहते हैं, इंद्रिय सभी जानते हैं। इंद्रियां कितने? 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से क्या है, जब इंद्रियों की चेष्टा होगी तो आश्रव होगा। दूसरे नंबर पे कषाय, जब कषाय की प्रक्रिया होगी तो भी आश्रव जीव के लिए हुआ करता है। अव्रत, जब कोई जीव व्रतों से रहित होंगे तो भी आश्रव होता है। और क्रिया, क्रिया प्रकार से जो भी अनेक प्रकार की दैनिक चर्या में होने वाली क्रियाएं हैं वो क्रियाएं हैं। इस प्रकार से वो क्रिया जो होगी उसके माध्यम से भी आश्रव होता है। क्रियाएं 25 बताई गई। 25 क्रियाओं में सभी के क्रम से भेद बताए। पहले इंद्रियों के 5 भेद, कषाय के 4 भेद और अव्रत के 5 भेद। अव्रत कितने?
अभी तक तो अविरत 12 अविरत सुना करते हैं, 5 अविरत कौन से हो गए? तो यहाँ पर 5 अविरत मतलब 5 पाप को ग्रहण किया गया, 5 पाप को 5 अविरत भी कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 अविरत के बाद 25 क्रियाएँ, इस प्रकार 25 क्रियाएँ कौन सी क्रम से बताते हैं। सबसे पहले सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली मिथ्यात्व क्रिया, शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति होना एक प्रयोग क्रिया है, और संयमी का असंयम के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। गमन में जो क्रिया होती है ईरापथ क्रिया है, और क्रोध के वश होकर जो क्रिया होती है वो प्रादोष की क्रिया है। दुष्टता पूर्वक उद्यम करना सो काय की क्रिया है, और हिंसा के उपकरण तलवार आदि ग्रहण करना ये अधिकरण क्रिया है, तथा जीवों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया ये परिताप की क्रिया है, और आयु इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना ये प्राणातिपात की क्रिया है। आज के पश्चात आगे बताते हैं, राग के वशीभूत होकर के मनोहर रूप को देखना दर्शन क्रिया हो गई। राग के वशीभूत वस्तु का स्पर्श करना स्पर्शन क्रिया है। नए नए कारण मिलना, विषयों के नए नए कारण मिलना ये प्रात्यय की क्रिया है। आज के पश्चात स्त्री पुरुष पशुओं के रहने के स्थान पर मूलमूत्र क्षेपण करना ये समन्तानुपात क्रिया है। बिना देखी सोधी भूमि पर उठना बैठना अनाभोग क्रिया है। लोभ के वशीभूत होकर के दूसरे के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। पाप को उत्पन्न करने वाले प्रवृत्ति में भला मानना निसर्ग क्रिया है, और पर के किए हुए पापों का प्रकाशन करना ये बदारण क्रिया है। चारित मुनि कर्म के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक क्रियाओं के करने में असमर्थ होकर उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञा विपात की क्रिया है। प्रमाद अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर आगमोक्त क्रियाओं में अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया है, तथा छेदन भेदन आदि क्रियाओं से स्वपर प्रवृत्त होना ये अन्य को प्रवृत्त कराना ये प्रारंभ क्रिया है। परिग्रह की रक्षा में प्रवृत्ति करना परिग्रह क्रिया है, और ज्ञान दर्शन आदि कपट रूप प्रवृत्ति करना माया क्रिया है। प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना मिथ्या दर्शन क्रिया है, और अंत में चारित मोहिनी के उदय से जो त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होती वो अप्रत्याख्यान क्रिया होती है। इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं एक कर्म के आश्रव के सांप्रदायिक आश्रव के हेतुओं में कुल मिलाकर के 39 भेद ये हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। अब आश्रव की क्या विशेषता है उस विशेषता को यहाँ पर कथन करते हुए अगले सूत्र में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं? वो बोल रहे हैं आश्रव में विशेषता तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष अभ्यास तद विशेषा। सही नहीं बना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषा। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव, ये भाव जो है दोनों के जोड़ों के साथ लगेगा, यानी तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव। ठीक है, इस प्रकार से इसके माध्यम से कर्म का हीनाधिकता हुआ करती। जब कसाय रूप तीव्र परिणाम होंगे अथवा कर्म का तीव्र भाव, जब किसी प्रकार से खोटे तीव्र भाव होते हैं तो तीव्र आश्रय होता है, अधिक आश्रय होता है, और मंद भाव होंगे तो कम आश्रय होता है। ज्ञात भाव होंगे तो अधिक आश्रय होता है, और अज्ञात भाव से होगा तो कम आश्रय होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर आश्रय में भेद यहाँ पर विशेषता हुआ करती। आगे बताते हैं अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। कौन कौन से आधार से वह होता है कर्म का आश्रय हो सकता है, ये आधार को ग्रहण करना। आधार का आगे चल कर के कथन आने वाला है।
अंत में आता है वीर विशेषस, अर्थात वीर विशेष के माध्यम से वह कर्म का आश्रव हीन अधिक हुआ करता है। जिसका वीर यानी शक्ति अधिक है उसको अधिक आश्रय होता है, जिसकी शक्ति हीन है उसे कम आश्रय होता है। ठीक हो गया ना। शक्ति अधिक है तो उसके ऊपर भार ज़्यादा पड़ेगा और शक्ति कम है तो भार कम पड़ेगा। शक्ति संघनन, जिस प्रकार से यहाँ शास्त्रों में इसके पहले पढ़ चुके हैं, राजा महाराजा लोग होते हैं उनके पास शक्ति अधिक होती, शक्ति अधिक होने से धन संपत्ति भी अधिक होती है। और अधिक शक्ति होने से अब दोनों रूप में होता है, जितनी अधिक शक्ति होती है उतना अधिक उनके लिए कर्म का आश्रव हुआ करता है। ठीक है। और जितने हीन शक्ति वाले होंगे उतना कर्म का आश्रव कम होता है। हमने एक बार कथन किया था कि अगर कोई ये जीव हीन संघनन वाला है वो कितना अधिक से अधिक पाप करेगा तो कहाँ तक जाएगा, कौन से नरक तक जा सकता है, तीसरे नरक तक। ठीक है। और कितना भी अच्छी साधना कर लेवे तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर 8वें स्वर्ग तक। ठीक हो गया। और अधिक शक्ति वाला है वो कितना कम से कम पाप करेगा लेकिन फिर भी वो अधिक जो है कम पाप करने पर भी नीचे आ जाता है, क्योंकि उसके पास परिग्रह इत्यादि अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख जो कथन किया जाता है कि अधिक शक्ति वाले के पास में अधिक कर्म का आश्रय और कम शक्ति वाले के पास कर्म का आश्रय होता है। ये वीर विशेष यहाँ पर कथन किया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आधार पर कर्म का आश्रय हुआ करता है, इस प्रकार जानना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि सबसे पहले जो अधिकरण बताया, 4-5 भेदों में अधिकरण शब्द आया था। अधिकरण का मतलब क्या होता है, आधार। अब किस किस आधार से कर्म का आश्रय हुआ करता है उस आधार के यहाँ पर भेद बताते हैं। कितने भेद हैं तो बताते हैं। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। तो अधिकरण है और 2 प्रकार का होता है, एक जीवाधिकरण और दूसरा अजीवाधिकरण। ठीक है। जीवाधिकरण का तात्पर्य जीव के आधार से, जीव के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है और दूसरा अजीवाधिकरण यानी अजीव के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है। ठीक। इस प्रकार से अब यहाँ पर सबसे पहले जीवाधिकरण के कौन कौन से भेद होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जीवाधिकरण कर्म का आश्रय करता है, तो जीवाधिकरण के यहाँ पर भेद बताते हुए कहा जा रहा। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कर्तानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकसाः। इस प्रकार से कहते हैं आद्यम यानी आदि का, इसमें 2 बताए ना, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। तो पहले कौन सा रहा, जीवाधिकरण। सबसे पहले जीवाधिकरण के यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं जीवाधिकरण के भेदों में सबसे पहले क्या है, समरंभ समारंभ आरंभ। ठीक है। 3 हो गए ना। अब यहाँ समरंभ किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य का प्रारंभ करने की योजना बनाना। योजना बनाई है, योजना बनाने में कुछ भी किया नहीं है लेकिन फिर भी कर्म का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। तो हिंसा के कार्य की योजना बनाना। दूसरे नंबर पे क्या है, समारंभ। योजना बनाने के बाद योजना बन गई तो उसको समारंभ यानी सामग्री इकट्ठी करना, इसको क्या बोलते हैं, समारंभ। और तीसरे नंबर पे आरंभ यानी उसका उद्घाटन करके चालू कर दिया, ये क्या हो गया, आरंभ। ये 3 प्रकार के हेतु ये प्रकार से बनते हैं। दूसरे नंबर पे योग, उस कार्य को मन से करना, वचन से करना, काय से करना। इस प्रकार से तीनों के 3 भंग हो जाते हैं तो 9 भेद बन जाते हैं। उसके पश्चात तीनों को कृत कारत अनुमोदना, एक स्वयं करना, दूसरों से कराना और करने वाले की अनुमोदना करना। इस प्रकार से तीनों के 3 भेद जो 9 के 3 भेद हो जाते हैं। तो 9 को 3 से गुणा करने पर
27 वेद बन जाते हैं। और उसके पश्चात अंत में कसाय विशेष। अब कसाय जो कितनी होती, 4 कसाय की मुख्यता यहाँ पर ली गई। और 4 कसायों के माध्यम से उसको 27 से गुणा कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 108 भेद हो जाया करते हैं। 108 प्रकार से कसाय जो है कर्म का आश्रव हुआ करता है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं, आपने शायद छेढाला में भी सुना होगा, और छेढाला के एक काव्य में पूरा इसका सारे एक साथ व्याख्यान अच्छी तरह से कर रखा है। क्या, समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के 7-8 जो एम भेदंते अघ कीने पर छेदंते। इस प्रकार से पूरा एक काव्य में सब कुछ बता दिया। समारंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीन प्रारंभ कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। इस प्रकार से एक गुणा करने व परस्पर में 107-8 एम भेदंते 108 भेद इस प्रकार से बन जाते हैं। अघ कीने पर छेदंते, अघ का मतलब होता है पाप, पर छेदंते दूसरे जीवों को दुख दे करके हमने इस प्रकार से जो पाप किया है उसकी निवृत्ति हमारी हो जावे। और निवृत्ति कैसे होगी पापों से निवृत्ति के लिए, इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, माला फेरते। माला में कितने दाने रखते, 108 क्यों रखते, 100 रखना चाहिए पूरे, 101 रख लेते। 108 ही क्यों रखे जाते हैं, 108 जो दाने रखे जाते हैं उसका मतलब कारण यही है कि जो 108 प्रकार से कर्म का आश्रव बंध हो रहा है वह कर्म के आश्रव बंध को रोकना है। तो 108 प्रकार से जो नमोकार मंत्र का जाप कर लेते तो कम से कम नए कर्म का बंध नहीं हो पाता है। और उसके साथ साथ 3 और भी दाने लगे रहते हैं। क्या, कौन कौन से, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 प्रकार से बोला जाता है। तो ये रत्नात्रय की जो प्राप्ति है वो पापों से निवृत्ति कैसे होगी, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक उस प्रकार से जो उसको जाप करते हैं उनके लिए इस प्रकार से निवृत्ति होती है। क्योंकि अगर आपने श्रद्धान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, अगर जाप भी करते तो उसका सही फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जीवाधिकरण के भेद यहाँ पर बता दिए गए कि जीवाधिकरण के कितने 108 प्रकार से जीवाधिकरण हुआ पड़ता है। इस प्रकार जानना चाहिए। अब इसके पश्चात दूसरा एक सूत्र और लेके अपनी बात समाप्त करेंगे। कहा गया अजीवाधिकरण के भेद भी कितने हैं, कौन कौन से, तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम। अब अजीवाधिकरण के भेद में क्रमशः पहले बताते हैं निर्वर्तना। निर्वर्तना का मतलब क्या होता है, निर्वर्तना यानी निर्माण, रचना विशेष। ठीक है, जिस प्रकार से कोई मकान की रचना करते हैं उसी प्रकार अपने शरीर की रचना होती है, अंगोपांग की रचना होती है। तो जब किसी प्रकार से शरीर इत्यादि की रचना होती है तो उसमें भी आश्रव तो हो गई। और निर्वर्तना कितने प्रकार से बताई, 2 प्रकार से। 2 प्रकार की निर्वर्तना कौन सी है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। ठीक है, मूल गुण निर्वर्तना का तात्पर्य जो सचेतन जीव से सहित शरीर का निर्माण होना, ये तो मूल गुण निर्वर्तना होती है। और उसकी आकार से जो कोई चित्र, मूर्ति, फोटो या कोई और स्टैचू इत्यादि जो बनाया जाता है वो क्या कहलाती है, उत्तर गुण निर्वर्तना कही जाती है। इस प्रकार से मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना 2 प्रकार की निर्वर्तना जानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ही कर्म के आश्रव के हेतु होते हैं। दूसरे नंबर पे बताते हैं निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता, क्षेपण करना, रखना। क्या क्षेपण करना, क्या रखना, तो कोई भी वस्तु है, वस्तु को उठाने रखने में जो भी क्रिया होती है
उस क्रिया में आश्रव होता है। सबसे पहली जो है कौन सी निर्वर्तना निक्षेप है, तो सबसे पहला बताते हैं अप्रत्यक्ष वेक्षिका निक्षेपाधिकरण, यानी बिना देखे और बिना प्रमार्जन किए वस्तु को रख देना। कोई वस्तु उठाई और रख दिया, ना तो वहाँ पर देखा कोई जीव तो नहीं है और ना ही उसका प्रमार्जन किया। इसलिए हमेशा कभी भी कोई वस्तु को उठाना रखना तो अच्छी तरह पहले उसको देखना गौर से और उसको फिर प्रमार्जन करने के बाद फिर वहाँ पर रखना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कर्म का आश्रव अजीवाधिकरण के रूप में हुआ करता। इसलिए सभी को ध्यान रखना है, चाहे पिच्छी कमंडल भी क्यों ना हो। पिच्छी उठाते हैं उसको अच्छी तरह से देखना, प्रमार्जन करना। कमंडल रखते हैं प्रमार्जन करके देख के रखना। पट्टा चौकी उठाते हैं, किताबें वगैरह उठाते रखते हैं, प्रमार्जन करना फिर रखना। इस प्रकार से ये आश्रव से बचने के हेतु। दूसरे नंबर पे आता है दुष्ट प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, वस्तु को दुष्टता पूर्वक रखना। उठा के दूर से फेंक दिया, उठाकर इस प्रकार से पटक दिया, तो उस प्रकार से दुष्ट प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, ऐसा दुष्टता पूर्वक रखने में भी वस्तु का भी क्षति होती है, वस्तु भी टूट फूट हो जाती है और जो जीव हैं छोटे मोटे जीव वो दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई दें ना दें, लेकिन फिर भी अगर दुष्ट प्रमष्ट तूप रखे तो कर्म का आश्रव तो होगा ही। इसलिए दुष्ट प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, इससे भी अपने लिए बचना है। तीसरे नंबर पे आता है सहसा निक्षेपाधिकरण। कोई भी वस्तु को सहसा नहीं चौंक करके, क्या करे वो तुरंत उठ के खड़े हो गए। कोई वस्तु उठा रहे तो क्या करे, वो हाथ में ली थी वस्तु उठे पटक दिया, तो सहसा निक्षेपाधिकरण दूर से रख दिया इत्यादि। जो सहसा चौंक करके जो वस्तु का काम किया जाता रखा जाता है उससे भी आश्रव बंद हुआ करता है। अंत में आता है अनाभोग निक्षेपाधिकरण। अनाभोग का मतलब क्या होता है, यानी उचित स्थान पर नहीं रखना। किसी रास्ते में रख दिया, पट्टा रख दिया रास्ते में, चौकी रास्ते में रख दिया, या स्वयं रास्ते में रख गए, रास्ते में किस बीच में बैठ गए। जब बीच में बैठेंगे कोई निकलेगा, धक्का लग गया तो तू मैं हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। एक स्थान पर कहा जाता ना, ऐसी जगह न बैठिए कोई कहे उठ, ऐसी जगह ना जाइए कोई कहे हट, और ऐसे वचन ना बोलिए कोई कहे चुप। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा बोलना नहीं कि चुप कराना पड़े, ऐसे स्थान पर जाना नहीं कि जहाँ कोई हटाने की बात करे, और ऐसे स्थान पर बैठना नहीं कि कोई कहे कि यहाँ से उठ। तो इस प्रकार से अगर ऐसा करते हैं तो अनाभोग निक्षेपाधिकरण यहाँ पर होता है, उससे आश्रव बंद हुआ करता। अंत आगे बताते हैं तीसरे नंबर पे संयोग। संयोग कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार का संयोग। संयोग का मतलब क्या होता, मिलना, मिलाना। क्या है 2 प्रकार, एक भक्तपान और दूसरा उपकरण। भक्तपान संयोग मतलब भोजन की एक प्रकार की वस्तु दूसरे से मिला दिया, दूसरे की वस्तु तीसरे में मिला दिया। जो जहाँ उपयुक्त नहीं थी ऐसी वस्तुओं को मिलान करना, मिला देना, ये कहते हैं भक्तपान संयोग होता है। और उपकरण संयोग एक दूसरे में उपकरण, पिच्छी आपस में सटा के रख दिया, कमंडल आपस में सटा के रख दिया, पुस्तक आपस में एक दूसरे के और स्वयं आपस में सट करके बैठे। इस हिसाब से बैठें, ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं। इस प्रकार से बैठना ये क्या होता है, संयोग। और अंत में क्या होता है, निसर्ग। निसर्ग का तात्पर्य होता है चेष्टा करना। किस प्रकार की चेष्टा, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा और काय की चेष्टा। उस चेष्टा कैसी, खराब चेष्टा करना, इससे कर्म का आश्रव होता है, और अच्छी चेष्टा करने से सब आश्रव होता है। तो चेष्टा भी करें तो अच्छी चेष्टा हो, मन की चेष्टा भी अच्छी हो, वचन की चेष्टा भी अच्छी हो, काय की चेष्टा भी अच्छी हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये अजीवाधिकरण के आश्रव के हेतु यहाँ पर बता दिए। अब आगे जो और ज्ञान दर्शन अवन इत्यादि कर्म के आश्रव कौन से हैं, उसके आश्रव के हेतु को अपन बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया, तो जानना चाहिए।
अपने यहाँ ग्रंथ